नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 4 लाख तक पहुंचे। 24 घंटे में आए 45,000 नए मामले। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। भारत से ज्यादा एक्टिव केस ब्राजील, तुर्की, रूस, ईरान, यूके और अमेरिका में है। शहर मुनव्वर राणा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। 7 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। अलग अलग राज्य से 7 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद है। पीएफ खाते 2 हिस्सों में बांटेगी सरकार। सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। भविष्य निधि खातों पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए एक अलग अकाउंट खुलेगा। सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि खातों को कर योग्य और गैर कर योग्य योगदान खातों में बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री का अधिकारियों को निर्देश। कोर्ट के फैसलों के चलते काम में देरी और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का तैयार करे ब्यौरा। पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को इस रिपोर्ट की निगरानी करने का निर्देश दिया है। पीएम ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे सभी अदालती फैसलों की एक सूची तैयार हो जिसके कारण परियोजनाओं में देरी हुई हो। तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान। हमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार। पाकिस्तान तालिबान के उदय का इस्तेमाल अलगाववादी एजेंडे को हवा देने के लिए कश्मीर में इस्लामी भावनाओं को भड़काने के लिए कर सकता है। जैश और लश्कर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। प्रवीण कुमार ने एशियन रिकॉर्ड के साथ कराई चांदी। भारत ने जीता 11वां मेडल। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने देश को एक सिल्वर मेडल दिलाया है। अगली खबर सूरत से है। मोबाइल फोन के एडिक्शन ने 2 की ली जान। रोकने पर बच्चे ने पिता की गला दबाकर कर दी हत्या। 17 साल के नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसे गेम खेलने को लेकर टोकते थे, जिससे नाराज होकर उसने अपने सोए हुए पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया। गाजा में नाकाबंदी के खिलाफ विरोध जारी। इजरायली सेना की गोली से फिलिस्तीन नागरिक की मौत। फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं का कहना है कि पूर्वी गाजा में इजरायल विरोधी गतिविधियां तब तक जारी रहेंगी जब तक कि यहूदी राज्य पूरी तरह से नाकाबंदी नहीं हटा लेता। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। पाकिस्तान के जमात-ए इस्लामी ने जश्न मनाने का किया ऐलान। तालिबान के कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ती जा रही है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के तुरंत बाद अफगान सरकार गिर गई। असम में बाढ़ के बाद 21 जिलों के 5 लाख लोग प्रभावित। पानी से जूझ रहे हैं 1230 गांव। वर्तमान में असम के 21 जिलों के 1230 गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। गोलाघाट में 91,000 से ज्यादा और दरांग में 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। शेयर मार्केट ने फिर रचा इतिहास। सेंसेक्स 217 पॉइंट उछलकर पहली बार 58,000 के पार। एक दिन की गिरावट के बाद लगातार 2 दिनों से शेयर बाजार में तेजी है। इसी बीच एक बार फिर इतिहास रच गया है। सेंसेक्स पहली बार 58,000 के पार पहुंचा। ट्रेन के अंदर अंडरगारमेंट्स में घूम रहे थे जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल। बवाल मचा तो दिया ये अजीब तर्क। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। चलती ट्रेन में विधायक महोदय ने ऐसा कारनामा किया कि हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। एमएलए मंडल पटना से दिल्ली जा रही ट्रेन में अंडरगारमेंट पहनकर घूमते रहे। जब लोगों ने विरोध किया तो वो भड़क गए। दिल्ली एयरपोर्ट ने शुरू की नई सुविधा। लगेज के लिए मिलेगी डोर स्टेप सर्विस। सीधा घर पहुंचेगा सामान। DIAL का कहना है कि इस सेवा में उसका पार्टनर अवान एक्सप्रेस हवाई मार्ग से 72 घंटे में सामान की डिलीवरी करेगा। अगर कोई यात्री सड़क मार्ग से डिलीवरी का विकल्प चुनता है तो सामान 4 से 7 दिनों के भीतर उसके पते पर पहुंच जाएगा। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। सरकार पहले भी समय मांग चुकी है और वह 11 सितंबर तक जवाब दाखिल कर देगी। समय की कसौटी पर खरी उतरी है भारत रूस की दोस्ती। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, लोगों, विचारों का संगम है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे की बड़ी पहल। तैयार किया यूवी डिवाइस। रोबोट करेगा ट्रेन की बोगी को सैनिटाइज।
यूवी लाइट आम आदमी के लिए हानिकारक होती है क्योंकि वायरलेस यूवी डिवाइस यूवी लाइट पर ही चलता है, इसलिए इसमें रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। पंचायत में विलीन हुए सबके प्यारे सिद्धार्थ शुक्ला, मां ने कांपते हाथों और नम आंखों से दी बेटे को मुखाग्नि देखकर हर कोई रोया। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। मां ने कांपते हाथों और नम आंखों से जब बेटे को मुखाग्नि दी तो हर किसी का कलेजा फट गया। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।